आज 5 सितंबर है और कल का दिन छोड़ के परसों 7 सितंबर का दिन आएगा। पाकिस्तान की तारीख में 7 सितंबर 1974 का जो दिन है वो एक यादगार दिन है। वो इसलिए कि पार्लियामेंट में बड़े बड़े कानून बने, लेकिन सबसे अजीम कानून 7 सितंबर 1974 को जो बनाया गया वो अजीम कानून कि जिसमें मरज़इयों को मुर्तद और दारे इस्लाम से खारिज करार दिया गया था। शरई तौर पे तो ये मुर्तद थे, दारे इस्लाम से खारिज थे। और पाकिस्तान के कानून में भी अभी यह हुक्म था, लेकिन उस हुक्म को दूर करने के लिए उस वक्त उलमा ने बेदारी का मुजाहरा किया। बिलखसूस कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना अशाह अहमद नूरानी रहिमहुल्लाह ताला का अजीम किरदार है उसमें कि मरज़इयों को जो पार्लियामेंट में कानून साजी करके मुर्तद और दारे इस्लाम से खारिज करार दिया गया था, उसमें यकीनन वो तमाम अराकीन असम्बली जिन्होंने उस वक्त कानून साजी में हिस्सा लिया सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिलखसूस अहले सुन्नत के सर का ताज कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना अशाह अहमद नूरानी रहिमहुल्लाह ताला बहुत ज्यादा खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला कायदे मिल्लत इस्लामिया के दर्जात को बुलंद फरमाए और वो तमाम अकाबरीन अहले सुन्नत जिन्होंने इस अकीदाए खत्म नबूवत पर पहरा दिया वो भी खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सदियां बीत गई, जमाने बदलते रहे, दुनिया में आने वाले आते रहे, जाने वाले जाते रहे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज पर पहरा देने वाले हर दौर में रहे, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और उलमाए अहले सुन्नत ने अपना वक्त भी दिया, माल भी दिया, जाने भी कुर्बान की। हजूर अबुल हसनात रहिमहुल्लाह ताला जो मस्जिद वजीर खां के खतीब और इमाम थे, 53 की जो तहरीक चली थी 1953 की, उसमें बहुत से उलमा को कैद कर लिया गया। हजूर वालिद गिरामी किबला सैयदी व सनदी उस्तादी उस्ताद उलमा हजूर किबला शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज मोहम्मद आली रहमतुल्लाह अलैह को भी कैद कर लिया गया, शाही किले में रखा गया। बहुत से उलमा को उस वक्त कैद कर लिया गया। उनमें हजूर अबुल हसनात रहिमहुल्लाह ताला के नूरे नजर हजरत मौलाना खलील अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अदालत से यह सजा सुनाई गई कि इन्हें सजाए मौत होगी। लोग हजूर अबुल हसनात रहमतुल्लाह अलैह के पास इजहार हमदर्दी के लिए आए। उनके एक ही बेटे थे हजरत मौलाना खलील अहमद कादरी, एक ही नूरे नजर थे। तो लोग हमदर्दी का इजहार करने के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हुए कि हजूर हमें बड़ा सदमा पहुंचा है कि आपके नूरे नजर हजरत मौलाना खलील अहमद कादरी रहिमहुल्लाह ताला जो अब विसाल फरमा चुके हैं,
उनको सजाए मौत हो गई है। हजरत किबला अबुल हसनात रहमतुल्लाह अलैह ने वो तारीखी जुमला इशा फरमाया अपने चेहरे पर तबस्सुम लाते हुए, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मुझे तो कोई गम नहीं, सदमा नहीं, मैं तो अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता हूं, एक ही खलील था, अल्लाह ने वो भी कबूल कर लिया है। तो उलमाए नारा रिसालत मसलक हक अहले सुन्नत व जमात साहबजादा अल्लामा हाफिज हामिद रजा साहेब। तो उलमा ने खुद भी अपने आप को जामे शहादत नोश फरमाने के लिए जो है वो पेश कर दिया था अपनी औलादों को, अपने अजीज व अकारों को। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा हक में नबूवत पर पहरा देने के लिए उलमाए अहले सुन्नत भी हाजिर है, अवाम अहले सुन्नत भी हाजिर हैं। मरज़ई ये इस्लाम के भी दुश्मन है, पाकिस्तान के भी दुश्मन है। ये वो दुश्मन है कि जो नाम भी इस्लाम का लेते हैं, हमला भी इस्लाम पे करते हैं। हमारे हुक्मरानों को होश नहीं आती, अक़लियतों का यकीनन तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और इस्लाम हमें यही दर्स देता है। लेकिन ईसाई इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं करता, हिंदू इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं करता, सिख इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने मजहब के मुताबिक तबलीग करते हैं और कभी किसी ने उन पे एतराज भी नहीं किया। वो चर्च में जाते हैं, कभी किसी मुसलमान ने उनका रास्ता नहीं रोका। हिंदू मंदिरों में भी जाते हैं, कभी किसी मुसलमान ने उनका रास्ता नहीं रोका। लेकिन ये मरज़ई कितना बड़ा फितना है। ये नाम भी इस्लाम का लेते हैं, हमला भी इस्लाम पे करते हैं। इसलिए हुक्मरानों को होश के नाहे लेना होंगे। कहें कि जो 74 एक्ट में तुम्हें मुर्ताद और दारे इस्लाम से खारिज करार दिया गया है, तुम इस्लाम का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते, तुम अपनी इबादत गाहों पे कलमा तैयबा नहीं लिख सकते, तुम अपनी इबादत गाहों पे मीनार नहीं बना सकते। हज़रत अल्लामा अब्दुल हमीद चिश्ती मद्दज़िल्लाहुल आली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सियालकोट में उनके मराकिज़ पे मीनार थे, तो इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। उसमें हमारा भी ताउन इनके साथ था। तो वो मीनार तो गिराएंगे, लेकिन अभी भी बाद जगहों पे वो मीनार मौजूद हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि इनको गिराएं, ये हुकूमत का फर्ज बनता है और ये हुकूमत को ये नोटिस लेना चाहिए और इनको ये कहें, बुलाएं कि तुम शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर हुकूमत को भी आदत है कि रवादारी का मुजाहरा होना चाहिए, जनाब ये होना चाहिए, फला होना चाहिए। यकीनन रवादारी का मुजाहरा करना भी चाहिए, लेकिन जहां इस्लाम इजाजत देता है, जो इस्लाम पे हमला करे, जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके जो है मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करे, उनके साथ कैसे हमदर्दी की जाए। यहां तो अपने आप को अक़लियत डिक्लेयर करें, कहें कि हमारा इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम मुर्ताद हैं, हम दायरे इस्लाम से खारिज हैं। तो फिर यकीनन हुकूमत और अवाम भी उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा फितना है। इस फितने का मुकाबला करने के लिए आप सबको तैयार रहना होगा। और ये फितना मुल्क के लिए भी खतरनाक, इस्लाम के लिए भी खतरनाक। ये जनूबी अफ्रीका में ये इस्लाम का नाम लेके लोगों को तबलीग करते हैं और उनमें जो दूसरे मज़ाहिब से आके इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं,
फिर इनके हत्थे चढ़ जाती हैं, वो पहले ही कुफर में फिर कुफर में चले जाते हैं और ये इस तरीके से अपने आप को पेश करते हैं। आज भी उनके लोग मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों के रूप में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, फौज में भी ऐसे लोग होंगे। तो इन लोगों की कार्रवाइयों से हमें जो है अपने आप को बाखबर रखना होगा और इस फितने का मुकाबला करना होगा। ये जो नारे लगाते हैं यकीन खुशी होती है, ताजदार हत्म नबूवत जिंदाबाद, और अल्हम्दुलिल्लाह ये नारा हम लगाते हैं, हमें ठंड पड़ती है, लेकिन इसके साथ साथ गिरदो नवाह के माहौल के ऊपर पूरी नजर आपकी होनी चाहिए। और इस फितने को खत्म करने के लिए मुझे भी और आपको भी अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। अल्लाह कुरान में शाह फरमाता है, जो मैंने आयत करीमा का हिस्सा पढ़ा था, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुल नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं। खातमुल नबीयीन का माना क्या है? आखिरी नबी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाज़ेह फरमाया, हदीस पाक में आता है, सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़बून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे, जिनमें से हर एक ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं। फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। फिर मजीद उसकी शरह फरमा दी, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वजाहत फरमा दी, अब किसी लुगत की जरूरत नहीं। ये लोगों को गुमराह करने के लिए किसी को पैसे का लालच देती हैं, किसी को लुगत बताती हैं, गलत तशरीहात करती हैं। खातम और हातिम का माना लुगत में यकीनन मोहर भी आया है, तो कहते हैं कि ये खातमुन नबीयीन का माना क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों की मोहर है, जिस पे मोहर लगाएंगे वो नबी बन जाएगा। ये लुगत में देखें खातम का माना मोहर आया है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों की मोहर है। लुगत के माने की उस वक्त हमीयत होगी जब उसके मुकाबले में कोई शरई माना ना हो। जब शरई माना मौजूद हो फिर लुगत की जरूरत नहीं रहती। अब इस्लाम के बुनियादी जो अरकान हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अब अल्लाह फरमाते हैं वअकीमुस्सलाह, और नमाज को कायम करो। अब नमाज का लुगत में माना क्या है? सलात का दुआ करना, लकड़ियां जमा करना, आग को तापना, सरीम को हलाना। अब शरई माना क्या है कि बंदा वक्त के अंदर फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इन नमाजों का जो वक्त है, उस वक्त के अंदर रकू और सजदे और कयाम, वुजू की हालत में जिस्म भी पाक हो, जगह भी पाक हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया है, उसके मुताबिक वो नमाज अदा करेगा तो उसकी वो नमाज होगी। एक बंदा के जनाब मैंने लुगत में ये पढ़ा था कि सलात का माना दुआ करना है। मैंने लुगत में ये पढ़ा था कि सलात का माना ये है लकड़ियां जमा करना। मैंने दुआ कर दी है, मैंने लकड़ियां जमा कर दी है, लिहाजा मैंने लुग़वी तौर पर नमाज को अदा कर दिया है। जो तुम मुझे तरीका बता रहे हो कि शरई तरीका ये मैं इसको नहीं मानता, तो इस तरह वो बंदा कुफर में चला जाएगा। इसलिए इसके साथ ही अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालों, तुम पे रोजों को फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोजों को फर्ज किया गया। और रोजे फर्ज करने का मकसद क्या था? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब सोम का माना लुगत में क्या? रुक जाना। अब शरई और रोजे का माना क्या है?
तुलुए फजर से लेके गरूब आफताब तक बंदा खाने पीने से जमा से अपने आप को रोक के रखे, ये रोजा है। अब वो बंदा कोई उठे और ये कहे कि मैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए खाने पीने से रुक गया हूं, मेरा ये रोजा हो गया है, और जो तुम मुझे शरीयत के मुताबिक रोजे का तरीका बता रहे हो मैं इसको नहीं मानता, तो वो इस तरह कुफर में चला जाएगा। रोजा वही होगा जो शारे इस्लाम मेरे प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया है। तो लुगत के माना की उस वक्त हमीयत होगी जब उसके मुकाबले में कोई शरई माना ना हो। जब शरई माना मौजूद होगा तो फिर किसी लुगत की जरूरत नहीं रहती। इसी तरह अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना, वो जो वहां जाने की ताकत रखते हैं। अब हज का लुगत में माना क्या है? इरादा करना। हज का माना क्या है? इरादा करना। और शरई माना इसका क्या है कि हज के दिनों में एहराम बांध के मकामात मुक़द्दसा की जियारत करना। चिश्ती साहब ताजा ताजा हज करके आए हैं, अल्लाह ने हज मबरूर का जो है वो सवाब अता फरमाए। तो हज के दिनों में एहराम बांध के मकामात मुक़द्दसा पे जाना और 9 जिलहज को मैदान अरफात में वकूफ करना और फिर तवाफ जियारत करना, यह हज है। अब एक बंदा के मैंने जनाब इरादा कर लिए मकामात मुक़द्दसा की जियारत का, तो मेरा हज हो गया है, उस हज को कोई नहीं मानेगा। शरीयत में उस हज की इजाजत नहीं है। और बंदा कि मैं जो तुम तरीका बता रहे हो मैं इस तरीके को नहीं मानता, मैं लुगत का सहारा लूंगा तो वही मेरा हज होगा, तो उसका हज नहीं होगा। अगर वो उस तरीके का जो शारे इस्लाम ने बताया इनकार करेगा तो कुफर में चला जाएगा। इसी तरह अल्लाह फरमाता वो आतु ज़कात, और ज़कात को अदा करो। ज़कात का माना लुगत में क्या है? माल को बढ़ाना, माल का बढ़ना, पाक होना। और शरई माना क्या है कि वो आदमी जो 7.5 तोले सोने का मालिक है या 52 तोले चांदी का मालिक है या उसके बराबर को उसके पास रकम है और उस पर साल गुजरा हो, तो वो आदमी 40 माह साल यानी 2.5% अपने माल की ज़कात निकालेगा। और वो बंदा के जनाब मेरे पास पहले 50,000 था, लाख हो गया, मेरा माल बढ़ गया है, तो मेरी ज़कात होगी। जो तुम मुझे तरीका बता रहे हो शरीयत के, मैं उसको नहीं मानता, ये अगर इनकार करेगा तो वो कुफर में चला जाएगा। तो अल-गरज़ हदीस में जो है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे फरमा दिया, खातमुन नबिय्यीन का माना जो है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब किसी लुगत के सहारे की जरूरत नहीं है। हम वही माना लेंगे जो कुरान और हदीस में मौजूद है हमारी रहनुमाई के लिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में किसी ने नबूवत का दावा कर दिया और कहा मुझे को मोहलत दो कि मैं इस नबूवत पर आपको को दलील पेश कर सकूं। आपने फरमाया जो तुझसे दलील तलब करे मैं उसे भी काफिर समझता हूं, इसलिए आप अहबाब बेदारी का मुजाहरा करे। ये आपका इलाका, यहाँ बड़े ऐसे बदबख्त थे कि जिन्होंने जो है मर्ज़ियत को कबूल किया था। बहुत से खानदान इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। अब आपने इस दावत को आम करना है और वो लोग जो अभी भी इस फितने के लिए जो है तबलीग करते हैं, उन लोगों की हरकतों से जो है अपने आप को बाखबर रखें और इस फितने का मुकाबला करने के लिए जो है अपने हिस्से का किरदार अदा करे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे साथ नारा लगाए, ताजदार खत्म नबूवत। पता चलना चाहिए कि जो भी इर्द गिर्द में कोई ऐसा अगर कोई बदबख्त है उसे पता चले कि ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाने वाले, अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बेदार हैं। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।
ताजदार हत्मे नबूवत, अल्लाह आपको सलामत रखे।